एक बंदा मुझे कहने लगा, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबरों पर हज़रत अली मुर्तज़ा को नऊज़ुबिल्लाह गालियाँ दिलवाते थे। मैंने कहा कोई गाली का लफ्ज़ बता सकते हो कि उस गाली ने ये लफ्ज़ था? कोई लफ्ज़ बता सकते हो? अज इस मैनू गाला कढ़न, वो कोई लफ्ज़ तो दसो, हो सकता है लफ्ज़ सही होवे, तू गाल समझी होवे। मैंने कहा कोई लफ्ज़ बता सकते हैं कौन सी गाली? कोई निशानदही कर सकते हैं कि हदीस की किताब में फला लफ्ज़ मेंशन है, इसका मतलब गाली है, वो लफ्ज़ बता सकते हैं? बड़े बोल से अल्लाह बचाए, हमने भी कुरान करीम और हदीस नबविया को यूं पढ़ के उसमें भी टॉप किया है। ज़रा हमें दिखाएं वो कौन सा लफ्ज़ है, कहाँ मेंशन है, कहाँ लिखा है, कौन सी हदीस, कौन सा सफ़ा और कौन सी गाली है, ताकि बात फाइनल हो जाए। क़यामत आ सकती है, इस धरती पर इस सवाल का जवाब बतौर गाली साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, एक दूसरे पे एतराज़ के मकाम साबित है। क्यों? जब जंग हुई थी तो जब तक हकीकत नहीं पता थी, एतराज़ तो होता है ना कि यार ये हो क्यों गया, और जब राज़ीनामा हो गया फिर तो कोई एतराज़ भी नहीं रहा। यार अजीब बात है। मैं एक जुमला कहता हूँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं या नहीं है? बोलिए बोलिए, हैं या नहीं है? हम तो मानते हैं हमारे सरदार हैं। ये दोनों जाकर हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत करके सुलह करते हैं, उन्हें अपना खलीफा, अपना अमीर, अपना बड़ा तस्लीम करते हैं और अपने वालिद की दी हुई हुकूमत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा की खिलाफत हैदरिया को उनके हाथ में जाकर तस्लीम खम कर रहे हैं। इन भाइयों को पता नहीं था हमारे अब्बू को ये बंदा गालियाँ देता है, मेंबरों पे गालियाँ। आज मेरे वालिद को कोई गाली दे तो मैं उससे नहीं मिलता, तेरे अब्बे को कोई गालियां दे तो उससे नहीं मिलता, और इसे गैरत तसव्वुर करता है। क्या इमाम हसन नऊज़ुबिल्लाह ये बात नहीं समझते थे कि कोई हमारे अब्बे को गालियां देता फिरे और हम उसके हाथ पर बैत करें? और ये बैत सन 41 हिजरी में है, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात, हज़रत इमाम हसन की वफ़ात 10 साल बाद जाकर होती है। 10 साल जब तक जिंदा रहे हजरत इमाम हसन सुलह पर कायम रहे, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जब तक हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जिंदा रहे, हजरत इमाम हुसैन अपनी सुलह पर कायम रहे। यजीद का मामला अपनी जगह, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, नाम यजीदी है, नाम यजीद का दिफा करते हैं। मैं हजरत मुआविया पर बात कर रहा हूँ। इन भाइयों को ये नजर नहीं आया था, ये बैत फस्ख कर देते। जैसे हजरत इमाम हुसैन यजीद से टकराए हैं, जैसे टकराने का हक है, वैसे हजरत मुआविया के खिलाफ क्यों नहीं निकले? उन पर कोई एक जुमला, कोई एक एतराज, कोई बात कही हो तो किसी हदीस की किताब से दिखा दें। इसका माना यह है कि वो हजरत मुआविया को दोनों भाई सच्चा समझते थे। अगर हम हसनी और हुसैनी हैं तो हमें भी इन साहबा को सच्चा समझना चाहिए। एक बंदा मुझे कहने लगा इन तक ये खबर नहीं पहुंची थी। मैंने कहा दो बातें हैं। तू कहता है इन तक खबर नहीं पहुंची थी, छुपी हुई बात थी, और जो मिंबरों पे कही जाती है वो छुपी हुई होती है। तूने तो कई मिंबरों पे गालियां दिलवाते थे, ओए मिंबरों की बात छुपी हुई होती है। कमरे में कहता, किसी कोने में कहता, छुप के कहता, मैं तेरा झूठ मान लेता, 1 मिनट के लिए मान लेता कि शायद ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अब तो इम्पॉसिबल है। मिंबरों पर बात जो की जाए वो तो सरेआम होती है, बरसरे मिंबर, सरे चौक, सरे बाजार होती है, वो नहीं छुपती। नंबर 2, तू हजरत हसन तो वड्डा आ गया, आप हजरत इमाम हसन और हुसैन से बड़े, आपको पता चल गया है, और जो उस दौर में थे और हजरत अली के जानशीन और फर्जंद और बेटे हैं, जिनको अल्लाह के रसूल की दुआएं हैं, जिन्हें जन्नत के शहजादे और जिम्मेदार कहा गया, उन्हें नहीं पता था, तुझे पता चला। बेटा झूठ लंगड़ा होता है, झूठ लूला होता है, झूठ अंधा होता है, झूठ गूंगा होता है, झूठ बहरा होता है, वो किसी न किसी जगह गिरफ्त में आ जाता है। आजकल की हमारी तफ्तीशी टीमें पुलिस की झूठ और सच को यूं पकड़ लेती हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं, कहते फेस रीडिंग। यार रसूलुल्लाह के सहाबा जो अल्लाह की तरफ से पसंदीदा जमात है, उन पर एतराज़ करते हो।